ये देखे बाबा जी, आपको देखते ही भाग गया। पता नहीं इसको क्या होता जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हारा बेटा एक बदतमीज बच्चा है। उसे बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं। ऐसा नहीं है बाबा जी, मैंने तो उनकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो बाबा उसे नजर आता है वो मैं ही हूँ। बाबा जी, आप हैं वो? हाँ, वो मैं ही हूँ। और मैं उसे बद्दुआ देता हूँ कि वो मेरी तरह बन जाएगा। नहीं बाबा जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो बच्चा है, अभी समझ जाएगा। हाँ, वो समझ जाएगा जब वो पूरा होगा। ऐसा मत करें बाबा जी। आपको जो चाहिए, जितने पैसे चाहिए मैं आपको ला कर देती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को यूं बदवा मत दें। चली जा यहाँ से। मैंने जो कहना था कह दिया। क्या हुआ मामा? मोहम्मद शहीद का मसला हल हुआ और वो आपको छोड़ के पहले क्यों आ गया? ये है कहाँ मोहम्मद शहीद? वो जब से आया है अंदर डर कर बैठा है। मोहम्मद शहीद, बाहर आओ बेटा। जी मामा। आप वहां से भाग क्यों आए? मामा, जिस बाबा के पास आप मुझे लेके गई थी वही बाबा मुझे नजर आता है। लेकिन आपने ऐसा क्या किया जो वो सिर्फ आपको ही दिखाई देते हैं? वो मुझसे भीख मांग रहा था तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने उसे धक्का दिया और वो मेरे पीछे घर आ गया। ये तो बहुत गलत हरकत है मोहम्मद शहीद आपकी। वो बेचारे बाबा गरीब, ऊपर से बूढ़े। अगर आप उनको थोड़े से पैसे दे देते तो क्या हर्ज था? मामा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यही हरकत आप एक दफा पहले भी कर चुके हो, वो कूड़ा उठाने वाली बूढ़ी अम्मा के साथ। बेटा, मैंने आपको कभी किसी से बदतमीजी करना नहीं सिखाया, चाहे कितना ही गुस्सा हो। चले मामा, वो मान तो गया है कि उससे गलती हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं तो बहुत परेशान हूँ। हम लोग क्रिएटर ऑफ द ईयर बन गए हैं। ये मुझे दो, ये मेरी वजह से बने हैं। आपकी वजह से नहीं, ये मेरी वजह से बने हैं। इधर लाओ इसे। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद आप लोगों की सपोर्ट की वजह से बने हैं। मैंने जिंदगी में बहुत से अवार्ड जीते, वो सब अपनी काबिलियत और अकेले जीते, लेकिन ये अवार्ड मेरे लिए इसलिए अहमियत इख्तियार कर गया क्योंकि इसमें आप सबकी फैमिलीज इन्वॉल्व थी। जिन बच्चियों ने मुझसे या मेरी बेटी से इंस्पायर्ड होकर हिजाब करना शुरू किया, यकीनन आज आप फख्र महसूस कर रही होंगी कि औरत का ढका सर उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत होता है। आज क्रिएटर ऑफ द ईयर बन के ये साबित हुआ कि आपको सोशल मीडिया पर आकर अपने कपड़े उतारने या सर की चादर उतारने की कोई जरूरत नहीं। आज ये साबित हुआ कि बड़ी तादाद में लोग आज भी अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं। ये मेरी जीत नहीं बल्कि नंगे सर वालियों और बेहया कंटेंट बनाने वालों की हार है। मेरी हमेशा से कोशिश रही कि आपको कभी गलत गाइड ना करूं, कोई ऐसी बात आप तक ना पहुंचाऊं जिससे हमारे बच्चों को गलत सीख मिले, क्योंकि एक क्रिएटर की पावर उसकी ऑडियंस होती है और मेरी ऑडियंस कोई अकेला शख्स नहीं बल्कि पूरी पूरी फैमिलीज हैं। मेरे फॉलोअर्स कल से कमर कस लें क्योंकि कल से कैंपेन में तेजी आ जाएगी जिसके लिए आपने मुझे सिलेक्ट किया है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपना फैमिली व्लॉग दिखाने लगी हूँ। मामा, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, कैमरा इधर करें। मामा, मेरा दुपट्टा जलने लगा, कैमरा इधर करें। सबर करो, मैं एक्सीडेंट प्रैंक की तैयारी कर रही हूँ, पहले वो ना दिखाऊं। मामा, मैं गिरने लगा हूँ, कैमरा इधर करें। मेरा बेटा गिर गया है, कैमरा इधर करो। मामा, मैं इसके लिए दुआ करने लगी, कैमरा इधर करें। यार क्या ड्रामेबाज वाली जिंदगी है, कैमरा इधर करें। पावे कुछ भी हो जाता, कैमरा नहीं रुकना चाहिए। जिन लोगों के अभी तक दूध के दांत नहीं गिरे उन्हें फैमिली व्लॉग और कंटेंट क्रिएशन में फर्क नहीं पता। आपको चाहिए कि आप रोजाना एक ग्लास गर्म दूध में फैमिली व्लॉग घोल कर पिए, आपकी भरपूर नशोनुमा होगी। अब मेरी बात गौर से सुने। फैमिली व्लॉगर आपसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं
जो आप बहुत शौक से देखते हैं, जबकि कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट से ज्यादा आपसे कुछ शेयर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, हम कारोबार क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तालीम कितनी है, यहाँ तक कि आपको मेरे शौहर और छोटे बेटे का नहीं पता। यानी कि आप हमारे बारे में 0/0 जानते हैं। तो जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते वो फैमिली ब्लॉगर नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएटर होता है, क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ आपसे शेयर नहीं करते। अगर अब भी आपको इसमें फर्क नहीं पता लगा तो जाकर आप फैमिली व्लॉग्स ही देखें, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे इस साल आपकी फर्स्ट पोजीशन चाहिए, समझ आई? फर्स्ट आएगी नीचे से। लेकिन मामा मुझे साइंस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है। खबरदार, खाला और चचा के बच्चे आसमान से उतरे, वो भी तो साइंस पढ़ रहे हैं। जी, उनकी तीसरी ट्राई है सप्ली के एग्जाम्स में। चुप करो आप, मेरी बहन के बच्चों को ऐसा ना कहो। मामा आप तो जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ। मामा मुबारक हो, साडी कुड़ी फेल हो गई। क्या? जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो यही होगा ना। पूरे खानदान में मेरी नाक कटवा दी, मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी? यही मेकअप वाला। चुप करो, सच ना बोलो। वैसे अच्छा ही हुआ आप फेल हो गई। ऐसा तो मत बोलो। मामा खानदान वालों के लिए जो पढ़ा रही थी आपको। खानदान वालों का प्रेशर अपने बच्चों के दिमाग में डालकर उन्हें प्रेशर कुकर मत बनाए। वो जो इंटरेस्ट से पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने दे, तभी वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे। उठ के गाड़ी समेट लो, क्या हाल किया हुआ है। और फिर मैंने ना उसे गंदी गंदी गालियां दे दी थी। ओ कोई बात नहीं अम्मी जी, कर लेते हैं। परसों से ये कपड़े यहीं पड़े हैं। तो क्या हुआ, हमारे घर में तो महीना महीना पड़े रहते हैं। और वैसे भी आपने हमें कौन सा कुछ सिखाया है? और कुछ नहीं करते तो कम से कम सही तरह पढ़ ही लिया करो। पढ़ लिख कर क्या करना है अम्मी जी, इधर उधर ही कहीं ड्राइवर ही कर लूंगा। ओ माँ सदके, अभी से तूने अपने मुस्तकबिल का सोचा हुआ है। तू भी बता दे क्या बनना चाहती है। अम्मी जी मैं ना मोहल्ले की आंटी से पार्लर का काम सीखूंगी और फिर अपना पार्लर खोलूंगी। वाह, बड़े ख्वाब है तुम लोगों के। तो हमारा क्या कसूर है, जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं, गंदे। सही कह रहे हो, मेरा ही कसूर है, मैं ही गलत हूँ। औरत में वो ताकत है जो गरीब की कुटिया को संवार कर जन्नत बना सकती है। मर्द का शऊर दरवाजे की दहलीज तक रहता है, जबकि औरत का शऊर नस्लों तक जाता है। अपने बच्चों की तरबियत में कोई कसर मत छोड़ें ताकि दुनिया में उनकी पहचान हो सके कि किसी नस्ली माँ की औलादे हैं। कायनात अपने कमरे का हाल देखा है? तौबा तौबा, जानवर भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, जैसे आप बैठे हुए हो। मुझे फौरन आपका कमरा साफ चाहिए। मामा मैं नहीं कर सकती। हो इतनी बदतमीजी। बेटा ये आप कैसे बात कर रही हो? मैं हर वक्त आप ही की बात मानती रहती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। अम्मी जी ए थोड़ी कुड़ी है कि कैंची? क्या बड़े हो जाने का ये मतलब है कि आप माँ से ऐसे बात करो? आप कभी मुझे सुकून से भी रहने दिया करें। ओ फिर जवाब, आप चिंगारी का काम मत करो। बेटा बच्चे बड़े होते हैं तो वो समझते हैं कि वो माँ बाप का जवाब दे सकते हैं, जबकि बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। जी, और यही बात आप मामा से प्यार से भी कर सकती थी। सॉरी मामा, अगर आपको बुरा लगा तो। बेटा अपनी जुबान की सख्ती अपने माँ बाप को नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आपके माँ बाप के अलावा आपका वेल विशर कोई नहीं हो सकता। अगर आप भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव माई पेरेंट्स जरूर लिखें। मत करें, मामा की कोई चीज मिस ना करें, वरना आपकी भी खैर नहीं। ये क्या मेरे खिलाफ अपने बाप को भड़का रही हो? चलो अब बेचारे बाबा की बारी। नहीं मामा, वो मैं ना बाबा को कह रही थी कि लिस्ट में लिखी हर चीज मिस कर देना, बस मामा की कोई चीज मिस ना करना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मेरी चीज मिस ना करें। मामा वो बाबा मुझे बता रहे थे कि कॉस्मेटिक की जो दुकान है वो बंद है, इसीलिए आपकी चीजें नहीं ले सके। तुम सबकी चीजें हमेशा मिल जाती हैं, लेकिन मेरी ही लिखी हुई चीजें नहीं इनको मिलती। इधर पकड़ाओ फोन मुझे, मैं इनसे खुद पूछती हूँ। चलो अब मामा बाबा से भी लड़ेंगी, मेरे से नहीं देखी जाती इन दोनों की लड़ाई। अब तो मोहम्मद शहीर हमें आदत हो जानी चाहिए। इतनी मुश्किल असाइनमेंट दे दी है टीचर ने, उनको हम पे जरा रहम नहीं आता। कायनात आपी, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें पहले पसंद नहीं आती
लेकिन बाद में अच्छी लगती है। क्यों? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे इस टॉपिक पर ऐसे लिखना है और इसको कल हर सूरत सबमिट भी कराना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं इस पर क्या लिखूं। ये क्या सूट सिया है? जो साइज दिया था वैसा क्यों नहीं सिया? अच्छा, मोहम्मद शहीर, आप मामा के पास जाके कर लो, क्योंकि मेरा काम बहुत ज्यादा है। क्या? मामा से? मैं नहीं जा रहा उनके पास। मोहम्मद शहीर, क्या हो गया है आपको? मामा आपको होमवर्क करवा देंगी, कुछ नहीं कहेंगी। सिलाई तुम अपनी मर्जी की लेते हो, तो चीज तो कम से कम कस्टमर की मर्जी की सीकर दो। कपड़ा कैसे कम हो गया? तुम कह रहे हो कपड़ा कम हो गया, सूट पूरा पूरा ब्रांड ने बनाया है, कैसे कम हो सकता है? मुझे नहीं पता, मुझे मेरा सूट सही करके वापस दो। मामा, मुझे ये होमवर्क मिला है, आप करा देंगी? हर काम करना आता है, होमवर्क करना नहीं आता? जाओ जाकर कायनात से हेल्प ले लो। मामा, कायनात आपी को भी बहुत काम मिला है और ये मेरा होमवर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे समझ में नहीं आ रही। मेरा ईद का सूट खराब कर दिया। जाओ जाकर खुद करो, मेरा सर मत खाओ। मोहम्मद शहीर, ये कपड़े धुल चुके हैं, आपको अलमारी में रखने का कहा था, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं, यही सब कुछ फैलाया हुआ है। मामा, आप हैं ना, मुझे पता है आप कर लेंगी। नहीं करेंगी तो कायनात आप ही कर लेंगी। मामा, ये आगे से बहुत बोलने लगा है, इसको कोई एहसास नहीं है कि मामा से कैसे बात करनी है। कोई बात नहीं बेटा, बड़ा होकर शायद सही हो जाए। आप खुद कौन सी कम हो जो मुझ पर उंगली उठा रही हो? हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो। आपसे कम ही हूँ, कम से कम आपकी तरह मामा से यूं बदतमीजी तो नहीं करती। सुधर जाओ, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। कायनात छोड़ दो बेटा उसे उसके हाल पर। मामा, ये ना आपने ही इसको छूट दी हुई है। और हाँ, आज मैं खाने में स्पेगेटीज खाऊंगा, वरना मैंने खाना नहीं खाना। ये तो एहसान ही होगा आपका। बदतमीजियां भी आप ही मामा से करो और मामा बातें भी आपकी माने। वाह भाई वाह। मामा तो मुझे कुछ नहीं कहती, तो फिर दर्द आपको क्यों होता है? मैं आपको समझाने के लिए ये सब बोल रही हूँ, क्योंकि आपका रवैया मामा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं और ये अच्छी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे अपने घर में कैसे रहना है। ज्यादा समझाओ मत मुझे। रोजाना एक ही बहस करते हो दोनों, बस कर दो। आप दोनों की लड़ाई की वजह से घर का माहौल अजीब हो जाता है। Rod is back. कायनात, आपका समर वेकेशन होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? आ जाओ बच्चों, रोड आइसक्रीम लाया है और इस बार तो नए नए फ्लेवर्स लाया है। नहीं मामा, मेरा तो सारा काम कंप्लीट है। मैं बस इसको एक फाइनल क्लोजिंग दे रही हूँ। शाबाश मेरा बेटा। और मोहम्मद शहीर कहाँ तक पहुंचा? मामा, मोहम्मद शहीर का तो आपको पता है, एक हफ्ते से आपने नहीं पढ़ाया तो उसने खुद भी बुक खोल के नहीं देखी। बाजी को जाकर बोलता हूँ, जरूर बाजी मेरे नई आइसक्रीम को फ्लेवर जरूर पसंद करेंगी। ये लड़का भी ना